एक साथ इतनी सारी बतखों का रेला आपने शायद ही कभी देखा होगा। लगभग 10,000 बतखें हैं और हम अभी थाईलैंड के नाखोन पाथोम प्रांत में हैं। ये बतखें एक फार्म की हैं और इन्हें यहाँ एक खास काम के लिए लाया गया है। इस इलाके में चावल की खेती खूब होती है और फसल कटने के बाद खेतों को साफ करने की जिम्मेदारी अब इन बतखों की है। इस काम में ये इतनी पारंगत हैं कि थोड़ा सा इशारा करने की जरूरत है और वो फुर्ती से खेत में पहुंच जाती हैं। खेत में पलने वाले कीड़ों को वो बड़े चाव से खाती हैं। इससे दोनों का फायदा है, बतख पालने वालों का भी और किसानों का भी। ब्रीडरों का फायदा ये है कि उन्हें बतखों को खिलाने पर खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ जो वे खाती हैं उसी से बड़ी हो जाती हैं। दूसरी तरफ चावल उगाने वाले किसानों को भी इसका फायदा होता है। ये बतखें कीटों को खत्म कर देती हैं, जिसके बाद किसानों को रसायनों और कीटनाशकों पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इन बतखों को लगभग 15 एकड़ के इस खेत को साफ करने में 1 हफ्ता लगेगा। ये बतख हैं गोल्डन एप्पल घोंघों और फसल के बाद खेत में बचे फालतू सूखे पौधों को खाती हैं। बतखें खेत को समतल भी कर देती हैं, जिससे हल चलाने में आसानी होती है। अपीवात की बतखों के लिए यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है, जैसे कि चेरी स्नेल, खरपतवार और दूसरे कीड़े। धान के खेतों के सहारे बतखों को पालने की परंपरा इस इलाके में बहुत पुरानी है। स्थानीय थाई लोग इसे पेड़ लाई थूंग कहते हैं, जिसका मतलब होता है खेतों का पीछा करने वाली बतखें। इसके तहत 20 दिन नर्सरी में बिताने के बाद बतख के बच्चों को अगले कुछ महीनों तक इसी तरह धान के खेतों में लाया जाता है। लगभग 5 महीने इसी तरह घूमने के बाद उन्हें वापस फार्म पर ले जाया जाता है, जहां वो 3 साल तक अंडे देती हैं। अपीवात के पास बतखों के ऐसे 4 झुंड हैं, जो इस प्रांत के अलग अलग खेतों में घूमते रहते हैं। चूंकि यहाँ के किसान एक साल में अपने खेतों से चावल की 3 फसलें लेते हैं, तो इन बतखों के लिए खाने की कोई कमी नहीं होती। किसान कहते हैं कि अभी तक तो ये सिस्टम बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन सूखे की आशंका उन्हें परेशान करती है। वैसे यहाँ अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से थाईलैंड के कई हिस्सों में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं। हाँ, चिंता तो है, क्योंकि सूखा पड़ने लगा तो फिर चावल नहीं उगा पाएंगे। वैसे इस इलाके में पर्याप्त पानी रहा है। सूखे की स्थिति में बतखों के ब्रीडरों पर भी असर होगा। सवाल ये है कि क्या मुझे सूखे की चिंता है? हाँ, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फिर बतखों की ब्रीडिंग संभव नहीं होगी। मैं इससे सीधे प्रभावित होऊंगा। फिलहाल यहाँ काम खत्म हुआ। बतखें वापस अपनी गाड़ियों में सवार हो रही हैं। ऐसा ही कोई और खेत उनकी अगली मंजिल है, जहां पूरा झुंड फिर से ऐसे ही दावत उड़ाएगा।